मैं कुमार रणविजय फिर मुख्य परीक्षा सीरीज में हूँ। चूँकि मेंस परीक्षा में जो है संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग में जो है आपको पॉइंट वाइज में आंसर लिखना पड़ता है आजकल, इसलिए हम पॉइंट वाइज में आप लोगों को बता रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो वही चूँकि इतिहास का 3 टूल्स है, क्यों क्या क्या प्रभाव, इससे हम इतिहास को बेहतर ढंग से हम समझ सकते हैं। तो इसी क्रम में जो हम पृष्ठभूमि तो खत्म हो चुका है, इससे पिछले वाले क्लास में हमने पृष्ठभूमि को खत्म कर लिया है। अब आता है क्या क्या। तो क्या क्या पहला पॉइंट है, मेरठ से आए सिपाहियों का दस्ता दिल्ली पहुंचा, उन्हें सामने चुंगी का दफ्तर देखा और उन्होंने इसमें आग लगा दी। अब जैसे ही सिपाहियों का दस्ता दिल्ली पहुंचा तो आम लोग भी उसके साथ हो चले। अब सिपाहियों का दस्ता लाल किले की ओर चला जहाँ बहादुर शाह थे। वहाँ उन्होंने बहादुर शाह को उनसे एक आग्रह किया कि आप इस विद्रोह का नेतृत्व संभालें, लेकिन वो शुरू में हिचकिचाए, और हिचकिचाने का कारण भी था, वो तो खुद ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन पा रहे थे। लेकिन किसी तरह जो है मतलब सिपाहियों ने उन्हें तैयार कर लिया, खुद को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित करें। इससे विद्रोह का महत्व बढ़ जाता है। वास्तविक का बढ़ना ही था इससे महत्व। दूसरा पॉइंट है जो आपने अभी पढ़ा ही है, सिपाहियों ने बहादुर शाह को इस बात पर राजी कर लिया वो खुद को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित करें। अब तीसरा पॉइंट है, दिल्ली में कंपनी के राजनीतिक एजेंट सैमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में मारे गए। अब इसके बाद क्या हुआ, दिल्ली पे कब्जे की शुरुआत हुई, फ्रेजर साहब मारे गए उसमें। और दिल्ली पे कब्जे की शुरुआत, दिल्ली चूंकि सत्ता का केंद्र था, यहाँ से एक अर्थ मिला इस विद्रोह को। और जैसे ही बहादुर शाह ने हिंदुस्तान का सम्राट अपने आप घोषित किया, इसका एक अलग ही राजनीतिक महत्व। और आम दिल्ली के लोगों को भी जो है पुराने दिनों की बातें याद आने लगी। अब आते हैं एक और पॉइंट पे। और पॉइंट है जैसे कि मेरठ का विद्रोह और दिल्ली पर कब्जा तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद समूचे उत्तर भारत और पश्चिम मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सिपाहियों और नागरिकों के बीच विद्रोह की तेज लहर चल पड़ी। हालांकि दक्षिण भारत इससे अलग लग रहा है, पंजाब एवं बंगाल पर इसका मामूली असर था। वह यूँ कहानी ऐसा हुआ कि सिपाहियों के विद्रोह ने जनता को सरकारी भय से मुक्ति दिला दी। क्योंकि सिपाही के मध्य ही था सारे सरकारी खजाना सबका सुरक्षा, तो आम जनता निर्भीक हो गया सिपाहियों के विद्रोह के बाद। और सब जगह सरकारी इमारतें फूकी जाने लगी, खजाना लुटा गया, बैरक में तोड़फोड़ हुई। और विद्रोहियों का समाज के हर एक तबके पर असर था, चाहे दुकानदार हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे दस्तकार हो, सभी ने मिलकर के इसमें विद्रोह किया। इस तरह यह सिपाही और नागरिक का एक संयुक्त विद्रोह शुरू हो गया। आराम से आपको समझ में आ गया हो। और अगला पॉइंट है कि दिल्ली पर कब्जा के 1 महीने के भीतर ही विद्रोह लगभग सभी बड़े केंद्रों यथा कानपुर, झांसी, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर तक फैल गया। विद्रोह लगभग हर एक जगह अंग्रेज के प्रति सख्त नफरत थी। ये लोग अंग्रेज को देखना नहीं चाह रहे थे। इतना अंग्रेजों ने शोषण किया था कि अंग्रेजों के खिलाफ एकदम सख्त नफरत था। इसलिए यह विद्रोह आम जनता और सैनिकों का हो गया। अगला है कि विद्रोही सिपाहियों के पास कोई अपना नेता नहीं था, इसलिए स्थानीय सामंतों, नवाबों और राजाओं को अपने साथ ले लिया। इन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी। चूँकि विद्रोही सिपाही के पास अपना तो कोई नेता था नहीं, इसलिए उन्होंने जो भी इसमें वो सारे नवाब आ गए जो अंग्रेजों के हाथ से बहुत सताए हुए थे, जिनका अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा शोषण किया था। वो सभी लोग सिपाहियों के साथ आ गए कि हम अंग्रेजों से जो है अंग्रेजों से भारत को हम मुक्त करा देंगे। एक बहुत ही साहसिक प्रयास हम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।